यस, आपकी जो ड्रीम लिस्ट थी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, वील डिस्कस दैट ऑल्सो। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड सेशन। टुडे वी आर ऑन डे 6। अभी हमने सीखा है कि फीलिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमको पॉजिटिव रहना है, क्यों हमको अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तब हम लोग रिसेप्टिव मोड में रहते हैं। आपने देखा है कोई बच्चा रो रहा है, हाँ, और गुस्से में है, तो क्या वो किसी की बात सुनता है? टेल मी, नहीं सुनता, वो अपना रोने में ही बिजी रहता है। और कोई बच्चा हैप्पी है, स्माइलिंग है, तो उसको कोई कुछ बोलता है तो वो समझने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम हैप्पी एंड पॉजिटिव रहते हैं तो हम लोग थोड़े से रिसेप्टिव रहते हैं। हाँ, तो जब हमको जो चाहिए और हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो यूनिवर्स विल लिसन टू अस फास्टर, वी विल बी ऑन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड थिंग्स दैट वी वांट, और हमारे लाइफ में वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो इट इज़ important टू स्टे पॉजिटिव। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट वी बी ग्रेटफुल, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वो एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? जिससे यूनिवर्स से हम सामान ले सकते हैं। कौन सा सामान? जो आपने लिस्ट बनाई है। तो ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी, इट इज़ द एनर्जी जिससे हमको यूनिवर्स से सामान मिलता है। हमको जो भी खरीदना है उसके लिए हमको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो ग्रैटिट्यूड हमको वो पैसे कलेक्ट करने देता है हमारे लिए। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन गेट वॉट यू वॉन्ट। आपने देखा है कोई जन बहुत जल्दी पैसे अर्न कर लेता है, किसी जन को वही सेम पॉकेट मनी जमा करके या अर्न करके बहुत टाइम लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो पर्सन ग्रैटिट्यूड कम करता है। ग्रैटिट्यूड करता है, क्या करता है, ये जो टाइम डिफरेंस होता है ना, टाइम लैग जो होता है उसको बहुत कम कर देता है। इट्स लाइक आपने एक मैथ्स का सम प्रैक्टिस किया, आप बार बार पढ़ रहे हो, उसको बार बार समझने की कोशिश कर रहे हो, यू आर अनएबल टू ग्रास्प इट। जैसे ही आप सोचो उसमें आप ग्रैटिट्यूड का मैजिक लगाया जाए, कैसे आप करोगे ग्रैटिट्यूड उसमें? दैट यू आर सो थैंकफुल फॉर योर टीचर। बचपन से जो टीचर ने आपको मैथ सिखाया है, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट टीचर, ऑल दोज टीचर्स। यू आर ग्रेटफुल फॉर योर मॉम और डैड जिन्होंने आपको सबसे पहले मैथ्स करना सिखाया। यू आर ग्रेटफुल फॉर द बुक्स, द टेक्स्ट बुक्स, द कॉपीज। आप बोलोगे प्रैक्टिस नहीं करके यही सब करना है? नहीं, ये भी करना है, और प्रैक्टिस भी जब आप करोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी अब आपको वो मैथ्स समझ में आ गया है, वो सम समझ में आ गया है, वो फॉर्मूला समझ में आ गया है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट श्रिंक्स द टाइम बिटवीन यू एंड योर ड्रीम। यही तो चाहिए ना। अब आज आपको एक टैबलेट चाहिए, आज आपको अपना स्नीकर्स चाहिए सपोज, आप आज आपको अपने कॉलेज में एडमिशन चाहिए, हाँ, और होता क्या है, आपको बहुत टाइम बाद वो मिले सपोज, तो क्या हुआ, तो आपको चाहिए ही नहीं। हाँ, नाउ यू वांट डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है, जिस समय हमको जो चीज़ चाहिए उस समय वो हमारे पास ले आता है। उसके लिए जो हम लोग को एनर्जी एक्सचेंज करनी है, दैट इज़ आर फीलिंग, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है, समझना है इसके बारे में? ओके, इट विल बी रियली नाइस इफ़ यू स्विच ऑन योर कैमरा, इट विल बी नाइस टू सी। अभी हमको बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, अनोखी, ऋषा, सबके पास कुछ कुछ क्लाउड्स हैं। या आई एम हैप्पी टू सी तनिष्का। सो तनिष्का, आपने लिखा कि आज आपकी कुछ मैजिक चीज़ हुई। लेट्स हियर दैट, देन वील स्टार्ट विद द 10 लिटिल फिंगर्स एंड वील लर्न अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। या यस मैम। मैं कल जब आपने बताया था ना, वहाँ उसी रात से ना मैं सोच लिया था कि ना बहुत 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 जल्द मुझे मेरी बुक मिल जाएगी, बहुत जल्द। तो फिर है ना, मैं कल मैम को भी बोला कि मुझे मेरी बुक नहीं मिली, तो है ना मैम ने बोला कि आप सबको है ना एक बार बोल दो कि है ना जिसने भी मेरी बुक ली है वो दे दे। मैं थोड़ी शाई टाइप की हूँ, तो मैं बोल ही नहीं पाई, मैं नर्वस हो रही थी। सो मेरी फ्रेंड विधि, उसने ना गलती से अपने बैग में रख ली थी बुक, तो उसने बताया कि मैं गलती से बैग में रख ली थी अपने समझ के, एंड आई थैंक्ड हर एंड थैंक द गॉड। ओके, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो तनिष्का ने मैसेज किया था कि उसकी बुक नहीं मिल रही है एंड शी इज़ अ लिटिल वरिड। सो आई हैड टोल्ड हर, इमेजिन करो कि वो बुक मिल गई है, तुम उसको पढ़ रही हो, तुम्हारा नाम लिखा है उस पर। सो दिस इज़ व्हाट आई हैड टोल्ड हर, एंड आई टोल्ड हर यू आर सो ग्रेटफुल कि वो बुक है आपके पास, आप पढ़ सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई हैड टोल्ड हर। सो दीज ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ जब आप करना स्टार्ट करोगे तब उसका रिजल्ट भी दिखेगा एंड योर बिलीफ विल बिकम स्ट्रॉन्गर। ओके, ग्रैटिट्यूड यही करता है, हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते जाता है। ओके, सो टुडे वी आर फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द 10 लिटिल फिंगर्स। मानव, आपको अनम्यूट करके यू हैव टू शो अस योर क्यूट फेस। मैम, हाँ, यस। मैम आई हैव अ प्रॉब्लम आल्सो। हाँ, हैपन। आज सर, हमारे अभिमन्यु ग्रुप में है ना कोई आया था हमें अनाउंस करने की,
हाँ, बास्केटबॉल और कबड्डी में से कोई एक चूज करो। मुझे कुछ चूज नहीं करना था, पर है ना हमारे क्लास टीचर सर ने हमें जबरदस्ती चूज चूज करवा दिया, मेरी और मेरी फ्रेंड को। आई एम सो नर्वस कि आज है ना वो मुझे हाँ, लेके जाएंगे। लेके जाएंगे मतलब आज कहाँ से लेके जाएंगे आपको? कल। रात में? कल ना? हाँ। ओके। तो आपको नर्वस नहीं होना है। पहले तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है, जब हमारी फीलिंग्स थोड़ी सी ऐसे हो रही हो तो हमको कोई हैप्पी चीज़ करके अपने आप को पॉजिटिविटी में लेके आना है। फर्स्ट ये, तो जो अच्छा लगता है पहले वो करना। आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है, मैंगो खाना अच्छा लगता है, वो खा के अपना मूड ठीक करना है पहले तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू हम वॉन्ट टू आइसक्रीम खा रहे हो। आइसक्रीम खा रहे हो? वाओ मानव, ऑसम, वो भी मैंगो आइसक्रीम। लवली। नहीं मैम, ऑरेंज। ऑरेंज, ओके ओके, लवली, वेरी नाइस। या ओके, ठीक है, वेरी स्वीट। तो क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू प्ले कबड्डी और यू वांट टू प्ले बास्केटबॉल? जब दोनों में से ही कुछ लेना है एंड यू हैव टू टेक, राइट तनिष्का? लेना मैम ही। मैंने कबड्डी लिया है। कबड्डी ली, और तुमको करने का क्या मन है ये बताओ। मैम मुझे बिल्कुल भी बास्केटबॉल नहीं आता, इसलिए मैंने कबड्डी लिया है। कबड्डी भी मुझे इतना ज्यादा नहीं आता है। नहीं, अब देखो, अगर लेना ही है दोनों में से कुछ एक, तो एटलीस्ट अपने मन की चीज़ मिले। यस, दैट इज़ वाई वी आर इन दिस प्रोसेस, दैट इज़ वाई वी आर इन दिस सेशन, कि हमको वो मिले जो हमको चाहिए। सो इफ़ यू फील यू आर गुड एट कबड्डी और यू वुड प्रेफर कबड्डी ओवर बास्केटबॉल, तो वही रहो, ठीक है, और उसी में खुशी खुशी करो। ओके। यस मैम। या सो जस्ट फोकस कि यू आर एंजॉइंग कबड्डी, यू आर एक्सेलिंग इन इट। सब लोग बोल रहे हैं वाओ तनिष्का इतना अच्छा तुम खेलती हो, पहले तुम मना कर रही थी अभी इतना अच्छा खेलती हो। जस्ट इमेजिन दैट, इमेजिन कि जब भी कंपटीशन होती है यू आर द मेन पर्सन। हाँ, सब लोग क्लैप कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द क्या बोलते हैं उसको, पर्सन ऑफ द इवेंट जो होता है, वो तुमको मिल रहा है। ओके। तो मैन ऑफ द मैच नहीं, क्या बोलते हैं उसको, स्टार ऑफ द गेम क्या बोला जाता है? समवन प्लीज टेल मी, आई डोंट नो अबाउट कबड्डी। बचपन में खेलते थे बट ऐसा कभी कंपटीशन में नहीं गए, है ना? सही, तुम फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ, ऐसा कुछ मिलेगा तो जस्ट थिंक दैट। ओके। एंड यू एंजॉय, हर जन को एक स्पोर्ट्स या कुछ एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी में, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए, हमारे ब्लॉक्ड एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उन सब के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्कूल में आपको अच्छा नहीं लग रहा है या रोज़ नहीं होता है, तो यू शुड बी डूइंग स्किपिंग, जॉगिंग, रनिंग, जो अच्छा लगता है वो अपने आप ही घर में करना चाहिए। ओके। सो यू शुड बी, यस, पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग। इसलिए नर्वस हो रही हूँ क्योंकि ये इंटर स्कूल कंपटीशन है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप दूसरे स्कूल में जाके ना आपको कबड्डी खेलना होगा, इसलिए तो मैंने। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, नर्वस होने का कुछ है ही नहीं, यू हैव टू सी दैट यू आर विनिंग, एंड इंटर स्कूल में जाके भी यू आर विनिंग, यू हैव टू थिंक लाइक दिस। ओके। दैट इज व्हेन योर मैजिक एंड ग्रैटिट्यूड एंड दीज प्रैक्टिसेस विल हेल्प यू। You have to see that you are winning in your school and then also winning in the inter school competition. Okay, that is what you have to feel, that is what you have to see. Okay. And थैंक यू you will मैम। think, yeah, वैसे ही सोचना है। या ओके। सो मानव, आपकी आइसक्रीम अभी तो फिनिश हुई नहीं होगी, लेकिन हम लोग 10 लिटिल फिंगर्स करेंगे, तो अब आप उसको रख दो वरना वो तो गिर जाएगी। ओके। यस। सो लेट्स unmute ourselves, let's switch on the cameras and let's please do 10 little fingers. Okay, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. वंडरफुल, सो हैप्पी। मानव, तनिष्का, आप लोग दोनों ही वंडरफुल हो। बाकी लोग जिन्होंने अपना कैमरा नहीं ऑन किया है वो लोग बहुत चीज़ मिस कर रहे हैं। इट इज़ लॉट ऑफ फन टू डू लाइक दिस। या so today we are going to learn how to visualize, how to make your dreams come true. तो उसके लिए जैसे हमने कई बार बात की है कि अगर मम्मा मार्केट जा रही हैं और आप उनको बोलो ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो मम्मा आपके लिए क्या लेके आएंगी या पापा आपके लिए क्या लेके आएंगे मार्केट से? जो उनको मन होगा वो लेके आएंगे, है ना? आपके मन की चीज़ तो नहीं लाएंगे। सपोज आपको मैंगो आइसक्रीम अच्छी लगती है, हो सकता है वो आपके लिए चोकोबार लेके आ जाएं या स्ट्रॉबेरी लेके आ जाएं। देन यूज अरे मुझे तो ऑरेंज चाहिए थी, राइट? तो क्या करना है हमको, पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमको क्या चाहिए। उसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई थी। डे 1 पे हमने कहा था कि आप सबको एक लिस्ट बनानी है, उसमें से टॉप 3 आइटम्स आपको चूज करने। विच आर द टॉप 3 आइटम्स दैट यू रियली 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 वॉन्ट।
ओके, वो सबने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी भी आप कर लो, क्योंकि जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि व्हाट डू आई वांट, हाँ, हम हमारी एनर्जी, हमारा पावर कहाँ यूज़ करेंगे। यस। सेकंड क्या है कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। माने यू हैव टू बी ग्रेटफुल, कि मानो आप आइसक्रीम खा रहे हो, यू हैव टू से थैंक यू मामा, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा का बिजनेस, थैंक यू आइसक्रीम कंपनी। ठीक है, इतने जन को थैंक यू बोलते जाना है और आइसक्रीम एंजॉय करते जाना है। थैंक यू आइसक्रीम फॉर मेकिंग मी हेल्दी एंड इंटेलिजेंट। इतना कुछ कुछ बोल के आइसक्रीम खाना होता है। ओके, so just keep saying like that, feeling like that, and you will see you are getting stronger, healthier, attracting more and more things that you want. हर चीज़ में यही करना है। हाँ, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, हमारे पास यूनिवर्स से सामान लेने की करेंसी आ रही है, एनर्जी आ रही है टू अट्रैक्ट व्हाट आई वांट। ओके, सो ये चीज़ें क्लियर हैं। हमको पॉजिटिव रहना है, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है, और थर्ड हमको क्या चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। ओके, आपने हेल्थ के बारे में ग्रैटिट्यूड किया कि आपकी बॉडी फिट फाइन एंड हेल्दी है, यू आर सो ब्लेस्ड। आज ही ग्रुप में मैसेज आया था, आप देखो आप कितने हेल्दी हो, कितने स्ट्रांग हो, है ना। सो यू शुड बी ग्रेटफुल दैट थैंक यू भगवान जी हम फिट फाइन एंड हेल्दी हैं। हाँ, थैंक यू भगवान जी कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, मेरी फैमिली हेल्दी है। हाँ, ये करना है हमको। नेक्स्ट क्या किया हमने, मनी के बारे में ग्रैटिट्यूड किया। कैसे किया कि जो सामान हमको मिलता जा रहा है बिना पैसे कमाए, बिना एक काम किए, आप बोलो नहीं नहीं मम्मा घर में बहुत काम होती है, ये सामान वहाँ रखो, वो वहाँ रखो, ये उठा के इधर दो उधर दो, बहुत काम करते हैं घर में, बट उस काम के पैसे नहीं मिलते हैं ना। पैसे आपको बाहर जाके मेहनत करके मिलते हैं, राइट। एंड हमको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, एंड वी आर गेटिंग एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, एवरीथिंग दैट वी वांट। टीचर ने स्कूल में बोला चार्ट पेपर लेके आना है, ये बुक्स लानी है, वो लेके आना है, ऐसी ड्रेस पहन के आना है, एंड एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर पेरेंट्स। Yes, so we have to be grateful for all the money that has been spent on us and is continuously being spent on us. कल भी हमें सामान मिलेगा, परसों भी मिलेगा, हमेशा ही मिलता रहेगा, और guaranteed मिलता रहेगा if we are doing gratitude for money. ओके, थर्ड क्या किया हमने, रिलेशनशिप के बारे में। जो भी रिलेशनशिप हमको और स्ट्रॉन्ग करनी है और अच्छी करनी है, उस पर्सन के बारे में पॉजिटिव बोलना है। ठीक है, अगर आपने टीचर को देखा, जनरली टीचर आपसे ही बोल देती है शो मी और कॉपी, स्टैंड अप एंड आंसर। तो क्या करना है, जब भी वो टीचर को देखो, टीचर के बारे में सोचो, हाँ, तो क्या करना है, मन में बोला है थैंक यू दैट टीचर इज लविंग माई होमवर्क और लविंग माई आंसर्स। ठीक है, यही बोलना है उस पर्सन के बारे में जिस पे से भी हमको हमारा रिलेशन अच्छा करना है, उसके बारे में अच्छी बातें ही करनी है, कभी उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। ऐसे हमारा रिलेशनशिप, मतलब जो हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से, वो हमारा होने लगेगा। ओके, सो दीज 3 थिंग्स वी हैव कवर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डू वी अट्रैक्ट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। तो उसके लिए आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। यस, क्रिएटिव प्रोसेसेस। तो अब आप देखिए, ये जो यहाँ पे लेडी है या गर्ल है, ये उसकी ड्रीम्स में, जैसे देखिए ना, पंख लग गए, पंख लग गए, मतलब कि उसके तरफ उसके ड्रीम्स सारे आ रहे हैं। सो नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा है, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट अ मैजिक कार्पेट इज? या आपने कोई मूवी देखी है या कोई कुछ देखा है जिसमें मैजिक कार्पेट था? एनीवन विल टेल मी? यस मैम, हाँ, अलादीन। या अलादीन। अलादीन। हम अलादीन। वो क्या करता है मैजिक कार्पेट से? वो उड़ता है, उड़ता है और कहाँ चला जाता है उड़ के? हवा में। स्थिति में हवा में तो जाता ही है उड़ के, बट कहाँ जाता है? उसको जहाँ मन होता है वो वहाँ चला जाता है। नहीं मैम, फिर कहाँ चला जाता है? जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ चला जाता है। मैजिक कार्पेट उसको वहाँ लेके चला जाता है जहाँ उसको जाने का मन है ना, राइट। मैजिक कार्पेट इज नॉट जस्ट अ कार। मैजिक कार्पेट है कि जहाँ आपको जाने का मन है वो आपको वहाँ ले जाएगा। जैसे आज हम सब यहाँ अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हमने कहा आंख बंद करिए, और सोचिए कि आप गोवा के बीच पे हैं, ठीक है, आंख बंद करिए एवरीवन, आंख बंद करिए और देखिए आपको सामने समुद्र दिख रहा है। यू आर सीइंग द सी, वेव्स दिख रहे हैं, सनसेट हो रहा है, राइट। इट इज सो ऑरेंज, द स्काई इज ऑरेंज, यू कैन सी सम बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, यू कैन हियर द वेव्स, यू कैन फील द सैंड अंडर योर फीट। पानी की वेव्स आ रहे हैं, आपके पैरों में टकरा रहे हैं।
यू आर होल्डिंग योर फ्रेंड्स हैंड, यू आर फीलिंग सो नाइस, आपको पीछे दूसरे बच्चों के गाने की आवाज़ आ रही है. सो कैन यू इमेजिन दिस व्हेन आई वाज सेइंग इट? कुड यू सी इट इन योर माइंड? हाँ, यस. सो दैट इज व्हाट इमेजिनेशन डज. आप अपने घर पे बैठे हुए हो, लेकिन आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है. कहाँ? आप हो ही नहीं वहाँ पे, बट आप अपने मन में सारी चीज़ें देख सकते हो. अभी तो हम गोवा गए, हम लोग सेम बैठे बैठे दिवाली के पटाखे भी चला सकते हैं, होली भी खेल सकते हैं. या अगर मैंने कहा आप इमेजिन करो कि आपके मुंह में एक रसगुल्ला है, आप वो भी इमेजिन कर पाओगे. इतना मीठा है, इतना स्पॉन्जी है, उसका जूस टपक रहा है. यू कैन इमेजिन दैट. सो इमेजिनेशन ही है जो एक्चुअल में मैजिक कार्पेट है. मतलब हमको वो कहीं भी ले जा सकता है. सो दैट इज़ द ट्रू मैजिक कार्पेट. अब ये क्रिएटिव प्रोसेस क्या हुआ? क्रिएटिव प्रोसेस मतलब हमको कुछ चाहिए है, अभी वो हमारे पास नहीं है, तो हम उसको क्रिएट करेंगे. ठीक है. इट्स लाइक अगर आपके ड्रीम में लिखा है आपने कि आपको टैबलेट चाहिए, आपको फ़ोन चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आप चाहते हो कि आप क्लास में फर्स्ट आओ, या आपकी मम्मा आपके लिए कुछ पर्टिकुलर गिफ्ट लेके आए, ब्रांडेड चीज़ें लेके आए, तो वो क्या है, आपको वो चाहिए. आप उसको क्रिएट करोगे. कैसे क्रिएट करोगे? जस्ट बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन. ठीक है. इमेजिनेशन में आप वही देखते हो जो हमको चाहिए. अगर हम उसको ही देखेंगे तभी वो हमको मिलेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट, if I just continue, तो what is imagination? It is the ability of the mind to be creative. अगर हमने गोवा में आपको सनसेट के बजाय अगर हमने बोला होता बारिश हो रही है, तो आई एम श्योर आप सब लोग बारिश भी इमेजिन कर लेते, क्लाउड्स भी देख लेते, और आप इमेजिन कर लेते कि आप भीग भी गए हो, है ना. ये होता है इमेजिनेशन. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द माइंड. आप क्या कर रहे हो? मतलब हमारा माइंड वो सारी चीज़ें देख रहा है, हमारी माइंड वो सारी बातें सुन रहा है ना. तो इमेजिनेशन जो है वो हमारे माइंड का एक प्रोसेस है. ठीक है. और हम कैसे करेंगे उसको? पहले हमारी ड्रीम में जो आपने आइटम लिखा हुआ है उसको आपको अच्छे से समझना है. सिर्फ टैबलेट, सिर्फ शूज़, सिर्फ फ़ोन लिखने से नहीं होगा. कैसा फ़ोन चाहिए आपको? ठीक है. इफ़ आई टेल यू सैमसंग चाहिए तो नहीं, आपको क्या चाहिए है, दैट यू हैव टू राइट. कि क्या चाहिए वो आइटम, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. हम आपको गोवा ले गए, हो सकता है आपको माउंटेन्स पसंद थे एंड यू वांटेड टू गो टू कश्मीर, शिमला, गैंगटॉक, हाँ, मे बी स्विट्जरलैंड, मे बी मॉलडीव्स. आपको कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट वॉट यू वॉन्ट, है ना. आप देखो ना, हम लोग, आई एम श्योर आप सब लोग की कोई ना कोई भाई या बहन होगा. है. यस मैम. हाँ, जिसके नहीं है तो अगर आप फ्रेंड्स के संग जाते हो बाहर या कजन्स के संग बाहर जाते हो, क्या सब लोग सेम ही आइटम मंगा के खाते हैं? कि कोई जन पिज्ज़ा मंगाता है, कोई जन बोलता नहीं मुझे तो पास्ता खाना है, कोई बोलता नहीं मुझे तो पिज्ज़ा खाना है लेकिन मार्गरीटा खाना है, कोई बोलता नहीं मुझे तो मशरूम नहीं खाने हैं, है ना. आप पुचका भी खाने जाते हो, कोई बोलता है तीखा बनाना, कोई बोलता नहीं मीठी चटनी देना, है ना. तो हर जन की अलग अलग टेस्ट, चॉइसेस, प्रेफरेंस होती हैं. ठीक है. तो इसीलिए हमको क्लियर पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए. आप रेस्टोरेंट जाओगे और आपके पास वो आएगा अटेंडेंट और आपको बोलेगा क्या लाऊं, क्या खाना है आपको. आप कुछ बोलोगे ही नहीं. हाँ, तो क्या आएगा? सपोज यू आर अ वेजिटेरियन और वो बिरयानी खाता है, नॉन वेज बिरयानी. आप बोलोगे जो तुमको मानो वो ले आओ, और वो आपके लिए नॉन वेज बिरयानी ले आएगा. आप खाओगे? आप बोलोगे नहीं 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 मुझे तो ये नहीं खाना, है ना. तो क्या चाहिए हमको, उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमको क्या चाहिए. उसके लिए डे 1 पे आपने लिस्ट बनाई थी, व्हाट डू यू वांट. 3 चीज़ें उसमें से आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं. नेक्स्ट क्या करना है, हम जब इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तब हमको अपने आप को, एज यू इमेजिन और विजुलाइज, कीप योर सेल्फ इन मोशन. फील हैप्पी, एक्साइटेड, ग्रेटफुल, पॉजिटिव. यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेज इन योर विजुअलाइजेशन. माने जब हम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे हमारी ड्रीम को पाने के लिए, हमको अपने आप को इमेजिन करना है उसमें. ठीक है. ये नहीं कि हम गोवा देख रहे हैं लेकिन देख रहे हैं कि अरे मम्मी पापा वहाँ टहल रहे हैं, नहीं, फ्रेंड मेरी वहाँ घूम रही है, नहीं. हमको अपने लिए विजुलाइज करना है, दूसरे जन के लिए नहीं करना है विजुलाइज. ओके. सो एवरीवन इज क्लियर कि जो भी आप टैबलेट सोच रहे हो या फ़ोन सोच रहे हो या अच्छे मार्क्स सोच रहे हो, है ना. समवन टेल मी आपने क्या क्या लिखा है अपने ड्रीम में, सो दैट यू नो आई गेट ऑफ द टैबलेट एंड टॉक अबाउट समथिंग एल्स. हाँ, क्या होगा, आप अपना ड्रीम बताओगे तो उसके बारे में हम लोग और अच्छे से इलेबोरेट बातें करेंगे, तो आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे. ओके. इट इज़ लाइक वन ऑफ माई ड्रीम्स इज गोइंग टू कश्मीर. तो इसलिए हम अक्सर बोलते हैं व्हेन आई गो टू कश्मीर, व्हेन आई गो टू कश्मीर, यू नो, आई एम इन कश्मीर. हाँ, तो आपकी क्या ड्रीम है, बोलिए. समवन प्लीज शेयर, तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस.
आप मैसेज भी कर सकते हो, तो किसी को नहीं पता चलेगा किसकी ड्रीम है, एंड आई कैन टॉक अबाउट इट. नो? Okay, then I'll talk about my dream only. We are going to Kashmir. Yeah. तो when I imagine myself in Kashmir, तो हम पूरा सोचते हैं कि हम ऐसे फरी जैकेट पहने हुए हैं, बूट्स पहने हुए हैं, स्नो में खेल रहे हैं, एंड माई मॉम इज़ ऑल्सो देयर एंड इट इज़ सो नाइस, एवरी थिंग इज़ वाइट, सब जगह स्नोफॉल है, एंड आई एम डांसिंग, जंपिंग, रनिंग अराउंड, और मैं हम गिरते हैं तो गीले हो जाते हैं हाथ वगैरह सब कुछ, हम पूरा वैसे हो रहा है. और एंड आई एम एक्साइटेड एंड हैप्पी कि आई हैव फाइनली कम टू कश्मीर एंड इट इज़ सो नाइस. एक्चुअली इट इज़ हेवन ऑन अर्थ, ऐसा मेरे मन में आ रहा है. तो जब भी हम अपनी विजुलाइज करते हैं अपने ड्रीम के बारे में, वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम अपने सेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल रहे हैं और बहुत खुश हैं. ओके, सो दिस वॉज अबाउट इमेजिनेशन. अब हम लोग यही प्रोसेस यूज़ करेंगे टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स. या सो देयर आर 5 ways टू मेक योर ड्रीम इनटू अ रियलिटी. क्या है? पहले हमको लिखना है. देयर आर 5 things. यू हैव टू रीड इट इन द प्रेजेंट, राइट इट इन द प्रेजेंट टेंस. माने अभी तक आपने लिस्ट बनाई थी या कि आपको क्या चाहिए, अब आपको लिखना है कि वो ऑलरेडी आपके पास है. प्रेजेंट टेंस क्या है? मतलब अभी आप ये लिख रहे होगे, आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर, आई वॉन्ट टू गेट अ टैबलेट, आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, आई वॉन्ट टू गो टू दिस श्री राम कॉलेज, आई वॉन्ट टू स्टडी मेडिसिन. हाँ, आप ऐसा कुछ लिख रहे होगे. या आई वॉन्ट टू ग्रो टॉल. नहीं, हमको क्या करना है, ऐसे लिखना है जैसे हमारे पास वो ऑलरेडी है. अगर आइसक्रीम भी खाने का मन है तो हमको लिखना है, आई एम इंजॉइंग माई ऑरेंज आइसक्रीम, आई एम लविंग द tangy taste on in my mouth, I am loving the smell of orange, I am loving holding and eating it. हमको उसको प्रेजेंट टेंस में फील करना है, प्रेजेंट टेंस में हमको राइट लिखना है उसको. सेकंड क्या करना है, यू हैव टू रीड इट अलाउड. पहले तो हमने लिख लिया, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम इन कश्मीर विद माई फैमिली एंड आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ. ठीक है, एक लाइन लिख ली हमने, उसी को जोर से पढ़ना है. ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले लिखा. जब हम लिख रहे होते हैं, नॉट टाइपिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, कि आपने अपने लैपटॉप पे लिख लिया, पीसी पे लिख लिया, फ़ोन पे लिख लिया, नहीं. आपको पेन से अपने पेपर के ऊपर लिखना है, अपने डायरी के ऊपर लिखना है. ठीक है, देन यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड इट अलाउड. जब आप उसको पढ़ रहे हो, आपने देखा है मम्मा बोलती है जोर से पढ़ो, मेरे को सुनना चाहिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो. किसकी मम्मा बोलती हैं ऐसे? हाँ, जब आप स्कूल का पढ़ाई करते हो या एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो तो समवन, आई एम श्योर कई मॉम्स बोलती हैं जोर से पढ़ो. क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग अलाउड, हम उसको सुन भी रहे हैं, और हमारा माइंड जब सुन रहा होता है तो उसका ध्यान हमारे शब्दों पे रहता है, वो इधर उधर नहीं जाता. व्हेन यू जस्ट रीडिंग इट इन योर माइंड, हैव यू नोटिस्ड, आप मन में पढ़ रहे होते हो, दिमाग स्कूल में चला जाता है, खाने पे चला जाता है, कल के बारे में चला जाता है, कोई प्रोग्राम के नेक्स्ट एपिसोड में चला जाता है. सो वी हैव टू रीड इट अलाउड सो दैट आवर सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड इन इट. ठीक है, फिर क्या करना है, उसको आपको अपने फ़ोन पे अपने वॉइस में रिकॉर्ड करना है. ठीक है, जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे और उसको फिर से सुनोगे, ये वाली सारी चीज़ें हमारी ड्रीम को रियलिटी बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ विजन बोर्ड. सॉरी, वी विल टॉक अबाउट इट. ठीक है, अब देखिए, ये हाथ में 4 fingers एंड 1 thumb है ना. क्या हुआ, हमको लिखना है हमारी ड्रीम, हमको जोर से पढ़ना है, हमको अपनी वॉइस में उसको रिकॉर्ड करके सुनना है, और एक विजन बोर्ड बनाना है. 5th, देखिए हाथ में सभी फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थंब है. यू अग्री? बिना थंब के थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ी और चैलेंजिंग हो जाएगी लाइफ. सो थंब सबसे इंपॉर्टेंट है. वैसे ही विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इन मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू. ओके, तो क्या किया आपने, जो भी आपकी ड्रीम है, मे बी यू रोट दैट यू वांट योर मॉम टू टेक यू on a holiday, maybe you want your mom to cut your hair, I don't know, or you want your teeth to be perfect, your smile to be good, your skin to be clear. जो भी है आपको लिखना है उसको प्रेजेंट टेंस में. I am really grateful that I have got clear and shining and glowing skin, that I have got thick, radiant, healthy hair. Okay, that I am so tall, I am looking so pretty, I have got 6 packs, I have got इतना waist. जो भी, जिस एरिया में भी आपकी ड्रीम जो भी है, यू हैव टू राइट इट एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट. ठीक है, प्रेजेंट टेंस सबको पता है ना. पास्ट की माने मेरे पास था, फ्यूचर मतलब कभी आएगा, हाँ, प्रेजेंट मतलब मेरे पास ऑलरेडी है. यू हैव इट नाउ, यू हैव माने आपके पास है ऑलरेडी. उसको जोर से पढ़ना है, उसको सुनना है अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके. कब? ये नहीं कि आप उसको लाउड स्पीकर
सॉरी लाउडली चलाओ एंड समवन यू नो विल मेक फन ऑफ यू एंड देन आप उसको सुनो ही नहीं। आप उसको अपने ईयरपॉड्स में लगा के या ईयर प्लग्स में लगा के उसको सुनना है आपको। जितने बार सुनोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू मेक योर विजन बोर्ड एंड यू हैव टू विजुअलाइज। तो सेकेंड चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, है ना। जब तक आप बोलते अरे कॉकरोच कॉकरोच, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बिलीव इट और यू वांट टू गो एंड सी कहाँ है कॉकरोच? टेल मी। See, we have to interact, otherwise it is very strange just me talking. आपको बिल्कुल interact करना होगा। मानव यू आर रियली स्वीट। हाँ ठीक है, तो सॉरी क्या क्या आने लगा या हाँ, तो सीइंग इज बिलीविंग एंड बिलीविंग इज सीइंग। हम लोग हमेशा बोलते हैं जब तक हमने देखा नहीं कि ब्लैक कलर का डॉग है, या किसी ने बोला ना देखो ग्रीन कलर का डॉग, आप मानोगे ग्रीन कलर का डॉग? नहीं मानो। आप बोलोगे दिखाओ दिखाओ, कहाँ कहाँ है ना, यही बोलोगे ना। तो हम लोग अभी तक ये सोचते थे सीइंग इज बिलीविंग, बट अभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन क्या बोलता है, अगर हमको विश्वास है तो वो हमको दिख जाएगा। दैट इज़ हाउ पावरफुल विजुअलाइजेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। बोला जाता है कि अगर हमको विश्वास है तो वो दिख जाएगा हमको, ठीक है। आपने बचपन में बहुत सारी, बचपन मतलब कई सारी स्टोरीज मम्मा से सुनी होंगी भगवान जी के बारे में, तो उसमें यही होता है कि उनको विश्वास होता है। तो हमने जब सुना है ना कि यमुना जी कैसे, हाँ लाइक कृष्ण जी के पाँव छू के चली जाती हैं, राइट, यू नो वासुदेव जी उनको अपने सर पे लेके जा रहे होते हैं एंड यमुना जी का पानी ऊपर ऊपर आता रहता है। तो इट इज़ लाइक दिस इज हाउ इट हैपेंस, बिलीविंग इज सीइंग, कि हमको विश्वास है तो वो हमको दिखेगा ही, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग बिलीव इन आवर ड्रीम्स, और तब वो हमको मिलेगा। और विजन बोर्ड क्या होता है, आप स्कूल में चार्ट पेपर बनाते हो, टास्क मिलता है आपको एंड आपके यस बनाते हो ना, तो वो हम लोग स्कूल के होमवर्क के लिए करते हैं। विजन बोर्ड क्या है, हमको हमारी ड्रीम के लिए करना है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव पुट यू नो पिक्चर्स ऑफ मे बी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण इन योर रूम, और सम स्पोर्ट्स पर्सन, कि आपने जोकोविच का लगाया हुआ है फोटोग्राफ, या आपने विराट कोहली का, या यू नो धोनी का, ऐसा कुछ किया हुआ है आप लोगों ने अपने रूम में, अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस या कोई स्पोर्ट्स पर्सन का, या टेल मी, नहीं किया हुआ है? ओके, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैंने तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस की फोटो चिपका के रखे हुए थे। तब मेरे को पता नहीं था ये सब, बट आई वुड लुक एट देम एंड से वाओ दिस सो नाइस, सो प्रिटी, मुझे भी ऐसे ही हेयर चाहिए, मुझे भी ऐसा फिजिक चाहिए। तो आई वुड लुक एट देम एंड यू नो फील लाइक दैट। विजन बोर्ड क्या है कि जो हमको चाहिए उसको अगर हम अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो क्या होगा, उतनी बार उसको देख के खुश फील करेंगे, उतनी बार उसको देख के हम हमारे बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो विजन बोर्ड भी ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। हाँ, जैसे सपोज हम अपने ड्रीम के बारे में बताते हैं, कश्मीर, आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर। तो हम क्या करेंगे, अपना एक बोर्ड, एक पेपर लेंगे, या आप उसको लैपटॉप पे बना सकते हो, ठीक है। आप कश्मीर में क्या क्या करने वाले हो उसकी बहुत सारी फ़ोटो चिपकाओगे, ठीक है। हम अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू गो देयर। वहाँ पे हम यू नो स्कीइंग करेंगे, कि हम ट्यूलिप गार्डन जाएंगे, कि हम शिकारा में बैठेंगे, कि और हम कश्मीरी ड्रेस पहन के वहाँ पे घूमेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, यू नो डल लेक में जाएंगे, कावा पियेंगे। वो सारी फोटोग्राफ्स जो हमको चाहिए, जो हमको करना है कश्मीर में, आई विल पुट ऑल दोज फोटोग्राफ्स ऑन दैट विजन बोर्ड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी फ़ोटो लिखेंगे, अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे। बट हम अकेले तो नहीं जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी फैमिली की फ़ोटो चिपकाएंगे। स्नो देखना चाहते हैं तो वो कश्मीर की फ़ोटो लगाएंगे जहाँ पे स्नोफॉल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आई विल पुट ऑल दीज फोटोग्राफ्स एंड व्हाट विल आई राइट, आई राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रेड कलर से उस पर हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे। तो क्या होगा उससे हम और उसको क्या करेंगे, हम उसको सेव या तो अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे करेंगे, या हम ये फ़ोटोग्राफ्स को मैगजीन में कट करके कहीं पे भी अपने रूम में चिपका लेंगे। तो ईच टाइम आई एम सीइंग इट, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम थिंकिंग वाओ कश्मीर इज़ सो नाइस, इट विल बी सो मच फन। मेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आ रही होंगी, है ना। सो इट्स लाइक यू नो व्हेन आई सी क्वालिटी वॉल्स, मेरे को आइसक्रीम ध्यान आ जाती, मेरे को बचपन की बातें याद आती। व्हेन आई सी कैडबरी सिल्क, तो वो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं मन में। तो वैसे ही विजन बोर्ड देख के क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर वैसे सेंसेशन होंगे एज इफ़ आई एम ऑलरेडी देयर। हाँ, या हमको ऐसे जनरेट करना पड़ेगा अपने मन में कि आई एम ऑलरेडी देयर एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम एंजॉइंग सो मच, इट इज़ सो मच फन, द फूड, द फ्रूट्स, एवरीथिंग इज़ सो फ्रेश एंड नाइस। तो जितना ज़्यादा हम उसको पावर देंगे, क्या होएगा, एनर्जी वहाँ पे फ्लो करेगी। जितना ज़्यादा हम फोकस देंगे, यूनिवर्स को समझ में आएगा कि अरे ये है इसकी ड्रीम, और ज़्यादा
बॉडी में ऐसे सेंसेशंस आएंगे। आपने देखा है क्या होता है स्पोर्ट्स में, आई डोंट नो आप हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, कोई भी कंपटीशन के पहले, अच्छा सबने वो तो देखा ही है, चक दे इंडिया देखी है सबने? हाँ, यस यस देव, यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव टू फर्स्ट शो मी योर फेस, यू हैव टू स्विच ऑन योर वीडियो। यस, आपने देखी है चक दे इंडिया? यस मैम। हाँ, अच्छा हैंड क्यों रेज किया बताइए? इसीलिए, और यू आर इनटू सम स्पोर्ट्स, आप कोई गेम खेलते हो? नहीं। तो चलिए, हम लोग ने सबने चक दे इंडिया देखी है। वो फाइनल मैच के पहले कैसे शाहरुख खान सबको बोलता है कि सोचो कि ये बेस्ट गेम है, ये तिरंगा लहराएगा, ऐसे करके वो जो इतना ज़्यादा सबको एनकरेज करता है, वो क्या करता है, सबकी मन में वो थॉट लेके आ रहा है कि व्हेन दे विन हाउ विल इट फील, राइट? तो वैसे ही जब हम लोग विजन बोर्ड बनाते हैं और उसको हम जब देखने लगते हैं अपने मन में, ठीक है, यू आर लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड यू आर क्रिएटिंग दैट इन योर माइंड ऑल्सो, उतना ज़्यादा हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उतना ही पावरफुली वो हमारे लाइफ में आता है। साइंटिस्ट लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कि जब कैसे वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे पुट ऑल दीज ECG एंड हार्ट, आपने देखा है कि कोई ट्रेडमिल पे एक टेस्ट होता है तो वो सारे ऐसे लगा देते हैं जस्ट टू चेक कि हार्ट रेट कैसा है, वैसे ही वो पर्सन बैठा हुआ है, उसके ऊपर इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं और साइंटिस्ट उसको बोलता है इमेजिन करो यू आर रनिंग ऑन द ग्राउंड, हाँ, इमेजिन योर सेल्फ रनिंग ऑन द ग्राउंड, और उसके वो रन नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ है, लेकिन उसके बॉडी में वैसे ही सेंसेशंस होने लगते हैं जैसे वो एक्चुअल में रनिंग कर रहा होता है। तो क्या होता है जब बॉडी में ऐसे सेंसेशंस होते हैं तो हमारा माइंड बिलीव करने लगता है कि ये सब फैक्ट है। ये जब फैक्ट होता है तो वैसे ही हमारे लाइफ में वो रियलिटी बन के आ जाता है। ओके, सो क्या करना है हमको, हमारे विजन बोर्ड को देख के पहले तो उसको बनाओगे आप, आपकी ड्रीम क्या है उसके बारे में चीज़ें आई विल शेयर इन द ग्रुप विजन बोर्ड के एग्जाम्पल्स, ठीक है। किसी को फिट बॉडी चाहिए, किसी को लॉन्ग हेयर चाहिए, किसी को अच्छे मार्क्स चाहिए, तो जितना ज़्यादा आप उसको, आपने देखा है, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप कि कैसे बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, इवन रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, कैसे वो लोग ने अपने ड्रीम को सच किया है, ठीक है, हाउ दे गॉट इन टू एक्टिंग, उन्होंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके ये सब किया है। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। और वैसे ही हमको अपना विजन बोर्ड बनाना है। आई हैव मेड इट फॉर माई वर्क, आई हैव मेड इट फॉर माई हॉलीडे, हम अपना वर्क वाला भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके, सो इट इज़ लॉट ऑफ फन कि आपको क्या चाहिए, आप उसी को पेपर कटिंग कर करके चिपका रहे हो, या नेट से आप वो पिक्चर डाउनलोड करके अपना एक विजन बोर्ड बना रहे हो एंड यू आर पुटिंग योर फोटोग्राफ्स। इफ़ यू वांट लॉन्ग हेयर, क्या करना है आपको, एक लॉन्ग हेयर की लड़की के फोटो के ऊपर अपना मुंह चिपका देना है। इफ़ यू वांट गुड फिजिक, आप चाहते हो कि आप टॉल हो जाओ, तो उसी के लॉन्ग जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उसके फेस हटा के अपना फेस लगा दो। इट इज़ लॉट ऑफ फन। आपको रुपए चाहिए, आपको वॉच चाहिए, आपको फ़ोन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए सब अपने विजन बोर्ड में चिपका दो एंड ईच टाइम यू आर लुकिंग एट इट जस्ट गिव लॉट ऑफ लव। से वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, ये मेरी लाइफ में सब आ गया है, ये नहीं कि आएगा, आ चुका है एंड आई एम इंजॉइंग इट सो मच, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू डू। हम सबको अपने ड्रीम के लिए एक विजन बोर्ड बनाना है। नेक्स्ट इज़, आप विजन बोर्ड बना के उसके बारे में बहुत ग्रैटिट्यूड फील करना है। जब आप उसकी वो फोटोग्राफ देखो कि वाओ कितना मज़ा आ रहा है कश्मीर में, है ना, इट इज़ सो मच फन, द वेदर इज़ जस्ट परफेक्ट। मेरी तो नोज़ पिंक हो गई ठंडी के मारे, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग सो मच। ग्लव्स तो मैंने लाइफ में कभी नहीं पहने, आई एम वेयरिंग देम इन कश्मीर, द मौसम इतना अच्छा है, ऑसम हो गया है मौसम, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग लाइक दैट, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। माने अगर आपको अपनी फेवरेट बाइक चाहिए है, बाइसिकल चाहिए है, जो कुछ भी चाहिए, उसको आपने अपने विजन बोर्ड पे चिपकाया और अब इमेजिन करो कि यस दिस इज़ माई बाइसिकल, दिस इज़ माई बाइक, उसको हम ऐसे चला रहे हैं, अपने कॉम्प्लेक्स में चला रहे हैं, रोड पे चला रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स अप्रिशिएट कर रही हैं, एवरीवन इज़ सो हैप्पी, हम सीख रहे हैं। इट्स लाइक यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। एक लेडी थी, हम लोग आश्मीन मैम के सेशन में, तो वो चाहती थी उनके बच्चे का एडमिशन DPS स्कूल में हो जाए, या सम स्कूल इन दिल्ली, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द स्कूल। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को स्कूल की यूनिफॉर्म, अभी वो है नहीं उस स्कूल में, उस बच्चे को उसी की स्कूल की यूनिफॉर्म पहना के घर में घुमाती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, शी इज़ यूजिंग समथिंग कि वो उसको वैसे ही इमेजिन कि हाँ मेरा बच्चा तो इसी स्कूल में है, वो वही यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ठीक है, और एक्चुअल में उनके बच्चे का एडमिशन वहाँ पे हो गया। जबकि मिड टर्म में, बीच में, ये नहीं कि वो छोटे से ही उसको वहाँ पे एडमिशन चाहिए था, नहीं, द किड वॉज ऑलरेडी स्टडिंग समवेयर एल्स, मिड टर्म में वो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन उन्होंने कराया और उसका एडमिशन हो गया। दैट इज़ हाउ पावरफुल दीज प्रॉप्स आर।
आपने देखा है जब हम लोग कोई ड्रामा में पार्ट लेते हैं तो कैसे हम लोग को एक तलवार पकड़ा दी जाती है, जबकि वो कुछ काम की नहीं होती है, फॉल्स तलवार होती है। हाँ, हम लोग कहते हैं टू गेट इन टू द मूड, टू गेट इन टू द रोल। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही ये वाली चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो यूनिवर्स हमारे लाइफ में वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी भेज देता है। अच्छा, हम बहुत देर से बोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ डिफरेंट बात करें, तो प्लीज़ टेल मी, आई विल ट्राई एंड मेक इट लिटिल लेसर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू एंड आई विल ट्राई एंड मेक इट सिंपलर फॉर यू। हाँ, It's very nice, ma'am. ओके, ठीक है, थैंक यू। आपको समझ में आ रहा है तो डू इट। अगर आपको आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, है ना, यू वांट दैट, तो अगर आपकी ड्रीम में वो है, आपको क्या करना है, अपने नेट पे तो आजकल सबकी मार्कशीट मिल जाती है। आप वो मार्कशीट नेट पे देखो, जो मार्क्स आपको चाहिए उसमें लिख दो और उसको प्रिंट करके अपने सामने अपने विजन बोर्ड पे लगा दो। ठीक है, इफ़ यू वांट एन एडमिशन, योर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, आप क्या करिए, उस कॉलेज की फ़ोटोग्राफ अपने सामने लगाइए, अपनी आंखों के सामने। एंड नहीं हो तो उसकी कैंटीन की फ़ोटोग्राफ्स देखो, उसके ग्राउंड की फ़ोटोग्राफ्स देखो एंड इमेजिन योर सेल्फ ओवर देयर। ठीक है, अगर आपके सिटी में ही है वो कॉलेज, गो देयर, फील इट। ठीक है, कि हाँ वहाँ पे ये पेड़ है, ऐसा है, गेट उसका ऐसा है, यहाँ से जाएंगे, गो एंड एक्सपीरियंस इट। जितना ज़्यादा आप उसको एक्सपीरियंस करोगे उतना ज़्यादा वो रियल होने लगेगा एंड तभी लाइफ में वो आएगा। ओके, रोंडा बर्न तो ये भी कहती हैं कि अगर आपको कोई ड्रेस चाहिए, ठीक है, अभी नहीं है आपके पास, स्टिल गो टू दैट स्टोर। आपको पता नहीं है कि उसका प्राइस ऐसा है, आपको कब मिलेगी, गो टू दैट स्टोर वेयर दैट ड्रेस। खरीदना नहीं है, यू कैन ऑलवेज ट्राई, आप जाके वो ड्रेस पहनो, हाँ, और रख दो, जस्ट फील हाउ दैट ड्रेस वॉज फिटिंग ऑन यू। ठीक है, फिर क्या करना है, आप सोचो कि जब आप अपनी फ्रेंड्स के सामने वो ड्रेस पहन के गए हो, हाउ एवरी वन इज अप्रिशिएटिंग यू, दे आर लविंग यू इन दैट ड्रेस, एवरी वन इज सेइंग वाओ यू आर लुकिंग सो नाइस। आप किस जगह उसको पहन के, माने यू हैव टू मेक अ मूवी इन योर माइंड। हमने बात की थी ना कि कोई डायरेक्टर एक मूवी बनाता है तो उसमें कितनी सारी रिसर्च करता है, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब आप सोचिए, जो एक चीज़ आपको चाहिए उसकी मूवी आप खुद बना रहे हो। ठीक है, क्या होता है, मूवी कितनी सच लगती है हम लोगों को। अभी सबने RRR देखी होगी, हाँ, हैज़ एनीवन सीन, या बाहुबली देखी है, तो कैसे होता है कि अरे, लगता है कि अरे, एकदम से हम लोग डर जाते हैं, हमको पता है वो मूवी है बट स्टिल वी गेट स्केर्ड। एक विजनरी चीज़ हमको हमारे सेंसेस को एकदम अलर्ट कर देती है। सो दैट इज़ हाउ पावरफुल विजन बोर्ड हैज़ टू बी, कि आपको लगे कि वो सब सच है, और जैसे ही हमको लगता है कि वो सच है, हमारी बॉडी बिलीव करने लगती है उसको, हमारा माइंड बिलीव करने लगता है, यूनिवर्स हमको चुटकियों में उसको दे देता है। ओके, सो दैट इज़ वाई दिस विजन बोर्ड, दिस विजुअलाइजेशन आर सो इम्पॉर्टेंट। और अभी तो नेक्स्ट स्टेप हो गया है माइंड मूवी। आपने देखा है, लाइक हमारे सभी फ़ोन में हम लोग क्या करते हैं, वीडियो लेते हैं, उसमें पीछे कुछ म्यूज़िक लगा देते हैं। यू मस्ट हैव सीन ना, बर्थडे में लोग ऐसा कर देते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स के संग एक सॉन्ग लगा के दे सेंड इट, वो और ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या करना है आपको, कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने हैं जो आपको चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ आपने एक सॉन्ग लगा दिया, एक दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिख दिए एंड यू वॉच इट। दैट इज़ वेरी पावरफुल। एनीथिंग इन मोशन, आप देखिए ना, एक आप टॉम एंड जेरी की फ़ोटो देखोगे और टॉम एंड जेरी इन एक्शन देखोगे, कैसा, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, टेल मी। आई एम अज्यूमिंग आप लोग मन में बोल रहे होगे टॉम एंड जेरी इन एक्शन, राइट। आप एक विराट कोहली की फ़ोटो देखोगे और उसको गेम खेलते हुए देखोगे, ऑफ कोर्स इट इज़ मोर पावरफुल, मोर इम्पैक्टफुल टू सी समवन इन एक्शन। तो वैसे ही जब हम एक वीडियो बनाएंगे अपने ड्रीम्स का, वो और ज़्यादा पावरफुल होएगा, लेकिन हमको उसको रोज़ देखना है, हमको अपने ड्रीम को रोज़ पढ़ना है, ठीक है, एंड वो हमारे लाइफ में और जल्दी जल्दी आने लगेगा। Yes, so visualization is very very important. Deliberately create the movie in your mind. ठीक है, माने अगर आप कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, यू हैव टू सी कि आप फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में क्या कपड़े पहने हो, और आपको अपने सेंसेस को यूज़ करना है। क्या कपड़े पहने हुए हो, जीन्स पहने हो तो उसका फैब्रिक कैसा फील हो रहा है, कुर्ता पहने हो तो वो कैसा लग रहा है, आपके हेयर कैसे हैं, आप कौन सा बैग लेके जा रहे हो, आपको क्या सुनाई दे रहा है, कि आपको कॉलेज की बेल सुन रही है या किड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको स्मेल कैसी आ रही है, क्या आपके परफ्यूम की आ रही है, आपके डिओ की आ रही है, या आपको वहाँ पे कोई गार्डन में कोई फ्लावर्स हैं उसकी आ रही है, ठीक है। व्हाट आर यू स्मेलिंग, फ्लावर्स, हम लोग ने फ्लावर्स के बारे में बात कर ली। व्हाट आर यू हियरिंग, ये बात कर लेंगे। व्हाट आर यू सीइंग, आपको कॉलेज का गेट दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, क्लासरूम दिख रहा है, यू हैव टू सी दैट इन योर विजुअलाइजेशन। ओके, यू हैव टू फील द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग, या आपने मे बी आपने गेट पकड़ा तो आपको उसका वुड का टेक्सचर समझ में आया, या पिलर है वहाँ पे, कोई वॉल है, यू हैव टू यूज योर सेंसेस एंड
सी द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या करता है? इट इज डेलिबरेटली क्रिएटिंग द मूवी इन योर माइंड। तो यू आस्क, हमने पढ़ा था ना, आस्क बिलीव रिसीव। हाँ, आस्क क्या करेंगे? मेरे को क्या चाहिए, आई एम आस्किंग दैट। माइंड बिलीव तब करता है जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है? तो माइंड को बिलीव होने लगता है जब हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं। देन थॉट्स अट्रैक्ट एंड यू रिसीव। हमारे थॉट्स इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि वाओ इट इज सो अमेजिंग, हम इतने इतने, मेरे ड्रीम कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, आई एम स्टडिंग हियर एंड दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, माय फ्रेंड्स आर आल्सो हियर, एंड देन द यूनिवर्स गिव्स इट टू यू। सो दिस इज द प्रोसेस, ओके? सो आई विल शेयर दिस इन द ग्रुप ताकि आपको याद रहे कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड इट, राइट इट, write it, read it, hear it, see your vision board and then you visualize it। तो जो भी कुछ चाहिए है इसी चीज़ से हमको लाइफ में मिल जाता है, ओके? एंड ऑफ कोर्स इसको मिलने के लिए सबसे पहले हमको ग्रैटिट्यूड करना होगा, ओके? बिकॉज विदाउट ग्रैटिट्यूड कब मिलेगा ये नहीं पता। या सो इफ यू सी इट इन योर माइंड, फील इट इन योर हार्ट, देन यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। माने क्या करना है? हमको विजुअलाइज करना है और उसके लिए फीलिंग्स जनरेट करनी है, ओके? कैसी फीलिंग्स? पॉजिटिव फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, एक्साइटमेंट की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग। देन ओनली वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड, ओके? एंड ऑफ कोर्स बिफोर स्लीपिंग यू, दिस इज अनदर प्रोसेस कि आज का दिन आपका कैसा हुआ, ओके? इट्स लाइक सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस ना कि आज आपके मन का दिन नहीं हुआ, हाँ, और हम लोग सोचते हैं अरे ये भी गड़बड़ था, वो भी गड़बड़ था। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है हमको जैसा चाहिए अगर हम अपने मन में वो सोचें, ठीक है, तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ठीक होगी। तो बिफोर स्लीपिंग थिंक ऑफ योर डे एंड देन यू प्लान इट अगेन, ओके? री प्लान इट। आप उसको एडिट कर सकते हो। अब बोलोगे अब तो वो हो गया, क्यों? कल फिर भी तो एग्ज़ाम होगा, कल फिर भी तो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगी, कल फिर भी तो कुछ होगा। तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर डे, आपको उसको जो चेंज करना है, बोले हाँ ऐसा होता तो और अच्छा लगता। हाँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी एंड आप थोड़े लेट हो गए हो एंड यू आर थिंकिंग कि पार्टी में गए थे, टाइम से पहुंच जाते तो और मज़ा आता, है ना? वो फ्रेंड मेरे संग बैठती तो और मज़ा आता, खाना अच्छा होता तो और मज़ा आता, यू नो? सो यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग विच डिड नॉट गो योर वे, बट you are replanning it जैसा आपको चाहिए, okay? So that was the thing, and I request all of you to make your vision board and keep it in front of you। आप अपने wardrobe पे ऊपर उसको stick कर सकते हो if you are making it on paper, नहीं तो आप उसको अपने टेबल के ऊपर कर लीजिए, नहीं तो you can even make it, यू नो, ऑनलाइन तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो यू मेक इट योर फोन वॉलपेपर, योर लैपटॉप का वॉलपेपर, नहीं तो अपने डोर के पीछे कहीं उसको चिपका लीजिए। जिस कॉलेज में जाना है उसकी फ़ोटो चिपकाइए। व्हाट यू वांट टू डू जस्ट पुट दैट। आई विल शेयर सम विजन बोर्ड आइडियाज़ इन द ग्रुप। और कभी भी आप हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बातें बोलिए। कभी मत बोलिए आई एम शाय, एकदम भी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पास, मेरी तो मेमोरी ख़राब है। नहीं, हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बातें बोलिए, ओके? सो एनी क्वेश्चंस अबाउट द विजन बोर्ड? या आपकी कोई ड्रीम है, यू वांट टू यू नो टॉक अबाउट कि इसका विजन बोर्ड कैसे बनाएं? देन वी कैन टॉक अबाउट इट एंड यू नो मे बी यू विल गेट सम आइडियाज हाउ टू मेक योर विजन बोर्ड। नो? सो एनी क्वेश्चंस सो फार? अभी तक आपको कुछ भी लगा? या अगर आप हेल्थ के बारे में ही लिख रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो, लाइक आई हैव टोल्ड यू अच्छी स्किन चाहिए होती है जनरली, हम लोग को चाहिए कि थोड़ी और एनर्जी आ जाए। मे बी आप कोई स्पोर्ट्स में हो तो यू वांट यू नो फास्टर, आई डोंट नो, स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए आपको, कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हो कि आप स्कोर ज़्यादा अच्छा बनाओ, तो उसके लिए कुछ लिखना है तो यू कैन राइट दैट, यू कैन मेक अ विजन बोर्ड फॉर दैट। अच्छा चलिए हम लोग एक गेम भी खेल सकते हैं। अगर आज आपको डिनर पे जाना था, ठीक है, बाहर जाना था आपको डिनर पे एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली और आप जा ही नहीं पाए, इस सिचुएशन में आप कैसे ग्रैटिट्यूड ढूंढोगे? व्हाट ग्रैटिट्यूड विल, हाउ विल यू ट्राई एंड सी पॉजिटिव थिंग्स इन दिस? टेल मी। समवन वांट्स टू टेल मी कि हमको हर सिचुएशन में अगर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है और आप डिनर पे जाने वाले थे और पानी बरस गया एंड यू कांट गो, देन व्हाट पॉजिटिव things will you search for in this? God has said us something. Sorry? कुछ गलत हो सकता था। कुछ गलत सब नहीं, लेकिन आपको अच्छा ढूंढना है। अच्छा कि अच्छा हुआ नहीं गए, अब हम आराम से बैठ के घर में टीवी देखेंगे। आई एम सो ग्लैड, राइट?
वरना मेरा प्रोग्राम मिस हो जाता या मेरा सेशन मिस हो जाता। आई एम सो ग्लैड नाउ आई कैन हैव पॉपकॉर्न या अच्छा हुआ व्हाटएवर। पैसे बच जाएंगे। यस, वेरी गुड, पैसे बच जाए यस। वन मोर आइडिया। मैम वेदर अच्छा हो गया इतना। हाँ, वेदर भी कितना अच्छा है, बालकनी में बैठ के मस्त पॉपकॉर्न खाएंगे, गाना गाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, स्विगी से कुछ मंगा लेंगे, नीचे से चाट पकौड़ी मंगा लेंगे, या घर में पॉपकॉर्न बना लेंगे, यस, एंड वील एंजॉय द वेदर। ओके, यस, वन मोर। और कौन बताने वाला है? एवरीवन हैज टू यूज योर इमेजिनेशन एंड टेल मी कि क्या पॉजिटिव आप उस समय सोचोगे। पैसे भी बच गए, वेदर भी इंजॉय कर लिया हमने, हाँ, टेस्टी पॉपकॉर्न भी खा लिए। अब बोलो नहीं नहीं, बाहर खाते तो और मजा आता, बट अच्छा हुआ पॉपकॉर्न खाया, टमी लाइट रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगी। हेल्थ, आई मीन हेल्थ भी हम्म अच्छा होगा। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। नहीं, आपको बाहर का खाने को गंदा नहीं बोलना है, आपको बोलना है हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लाइट खाएंगे घर का, तो ठीक है। ट्राई एंड से पॉजिटिव थिंग्स ओनली। कभी किसी कोई भी चीज के बारे में बोलने जा रहे हो तो चेक करो, इज इट पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव, ठीक है। ये धीरे धीरे आएगा, बट वेरी गुड कि यस, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, या। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से जंक फूड? हाँ, कि जंक फूड खाने का मन कर रहा है, जंक खाने का मन कर रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू से दैट? हाँ, ओके। बाकी लोग भी बोलते होंगे, आई एम श्योर, अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं ना, हम भी यस बोलते मैम, थे मैं भी पहले। बोलता हूँ। हाँ, यस। तो अब आप बताइए जंक का मतलब क्या है? डिक्शनरी में मीनिंग आप अनहेल्दी लिखेंगे। फूड। हम्म जंक मतलब कूड़ा ना, बेसिकली वेस्ट, राइट? कूड़ा बोलते हैं ना जंक को। हाँ, तो अब आप सोचिए, हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी किससे बनती है, एक एक सेल किससे बनती है, जो हम खाते हैं। हाँ, और जो हम बोलते हैं, हम उस चीज में वही क्वालिटी डाल रहे हैं। अगर हम हमारे खाने को जंक बोल रहे हैं, मतलब क्या होगा? वो बॉडी में जाके अच्छा करेगी कि गंदा करेगी? हम्म गंदा करेगी। तो नेवर से जंक फूड। हमेशा बोलिए क्रंची खाने का मन है, कुछ टेस्टी खाने का मन है, ठीक है, डोंट से जंक। हाँ, ठीक है। क्रंची भी जंक, हम लोग किसको बोलते हैं जंक? आप बताओ, पिज्जा को कि चाट को, किसको बोलते हो आप जंक? मैम मैं भी किसी भी फूड को जंक नहीं बोलती। नहीं बोलते हो, वेरी गुड। नहीं बोलिए, ठीक है। ट्राई एंड चेंज व्हाट यू आर सेइंग, स्पेशली अबाउट योर फूड, मोस्टली अबाउट योर बॉडी। कभी मत बोलिए अरे मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप बोलते हो कभी? हाँ, एकदम भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलते हो मैं भूल जाता हूँ, नहीं, अब से मैं याद रखूंगा। हाँ, हमेशा ऐसे ही बोलिए, ठीक है। मेरी तो मेमोरी बहुत पुअर है, एकदम भी नहीं। नाउ आई विल ट्राई टू रिमेम्बर, आई विल ट्राई एंड बी ऑन टाइम, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली हमारे खुद के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ को बनाने में, कि हमारे लाइफ में कैसे कैसे पॉजिटिव चीजें आएंगी कि नेगेटिव चीजें आएंगी। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट आवरसेल्व्स। ओके, सो ट्राई एंड स्पीक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ एंड योर फूड। कभी मत बोलिए अरे कितना बकवास खाना बनाया है, कभी मत बोलिए। हमेशा बोलिए अरे इससे कुछ टेस्टी बनता तो और मजा आता। या, try and change what you are speaking, try and speak more positive things and you will see कितना अमेजिंग अमेजिंग धीरे धीरे करके लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आई एम यू गाइज आर सो लकी कि आपको इतने जल्दी इस बात पे, इफ यू आर फॉलोइंग इट, या नहीं भी आप आ रहे हो तो आप सुन रहे हो, आपके फैमिली में कोई ना कोई डेफिनेटली इसको फॉलो कर रहा है, दैट यू आर इन दिस सेशन, यू आर सो लकी। इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस यू विल सी मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ। जो चाहिए है वो मिलेगा, दैट इज हाउ पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। वो हमेशा ही चलता रहता है, बट अननोइंगली उसको कभी हमने अपने लिए यूज ही नहीं किया, है ना। आपको पता है सोलर पावर या सोलर एनर्जी, अभी से सनलाइट आ रही है क्या? सदियों से सनलाइट होती थी, अब जाके लोग सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, है ना। टेल मी, अब यूज कर रहे हैं ना। सन तो हमेशा से ही था, सनलाइट उतनी ही देता था, बट लोग यूज नहीं कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि सन में एनर्जी नहीं थी, राइट। तो वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एप्लीकेबल रहता है। जो हम बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वैसा ही हमारी लाइफ में होता रहता है। पहले क्या होता था, इट्स लाइक कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हमको पता ही नहीं होता था कि हम वो क्रिएट कर रहे हैं। अब आपको जब पता चल गया है कि योर थॉट्स, योर वर्ड्स आर क्रिएटिंग योर लाइफ, तो आप वैसा ही बोलो जो आपको चाहिए, आप वैसा ही सोचो जो आपको चाहिए,
एंड दैट इज हाउ योर लाइफ विल ऑल्सो बिकम. अपना विजन बोर्ड बनाइए, अपना ड्रीम्स लिखिए, अपनी जो भी लाइफ में चीज़ें हुई उनको करेक्ट करना है तो उसको फिर से सोचिए कि ये कैसे अच्छा होता है, ठीक है. एंड ओनली स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अच्छा रहेगा. ओके, सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, बिकॉज अब आज हम लोग का डे 6 हो गया है, 4 more days टू गो. विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स. हाँ, तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी ड्रीम कैसे बनानी, अपनी ड्रीम लिखनी कैसे है, हाँ, तो वी कैन टॉक अबाउट इट एंड यू विल बी डूइंग अ बेटर जॉब एट डूइंग दिस. यस. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सीक्रेट मूवी? आपको पता है ऐसी एक मूवी है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न? नहीं मैम. नहीं, तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग वो मूवी देख लेना, ठीक है. इट इज़ अ 1.5 hours मूवी, और वो बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है लाइफ में. इफ उसमें से अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी. इफ यू फील कि नहीं अभी वीकडे में नहीं देख पाएंगे तो आप वीकेंड पे देख लेना, एंड वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन संडे और मंडे. आई थिंक जब भी हमारा लास्ट डे है उस दिन हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है. एंड देयर इज अनदर मूवी दैट आई विल शेयर इन द ग्रुप, पॉलियाना. वो हम सबको देखनी है, बच्चों की मूवी है. वो भी आई थिंक 1.5 hours की मैक्सिमम एक मूवी है. इट इज़ अ वंडरफुल मूवी कि वो हर सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव रहती है. टुडे वी वर ट्राइंग टू प्ले ना कि पानी बरसता है तो हमको क्या उसमें पॉजिटिव ढूंढना है. यू विल सी हाउ दैट लेडी, नॉट लेडी, इज अ स्मॉल गर्ल, वो कैसे हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती है. जबकि वो एक ऑर्फन रहती है, वो अपनी मौसी के यहाँ जाके रहती है और उसको कोई नहीं प्यार कर रहा होता है. स्टिल शी इज़ पॉजिटिव, स्टिल शी इज़ हैप्पी, एंड उसके लाइफ में कैसे कैसे वो बाकी सबके लाइफ में भी हैप्पीनेस ले आती है. ओके, सो अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दैट द मिरेकल इज यू एंड द वाटर इज अलाइव? आपने देखा था वो वीडियो जो हमने ग्रुप में शेयर किया था? यू सॉ इट? ओके, तो प्लीज देख लेना. वो मिरेकल इज यू इज ऑल्सो वेरी ऑसम. इट विल टेल यू हाउ अमेजिंग. यस, आपने सॉन्ग भेजा था. यस, इट्स अ रियली वंडरफुल सॉन्ग. वो मैं बचपन में माइकल जैक्सन का सॉन्ग सुनते थे हम. वी आर द वर्ल्ड, वी आर द चिल्ड्रन, वी आर द फ्यूचर. एक्चुअली यू आर द फ्यूचर. और इफ यू, और जब नहीं, हम जब नहीं बोलेंगे, अगर आप तो पॉजिटिव हो गए हो, जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते जाओगे, आप देखो ना घर में मम्मा सब चीजें सबको सिखाती हैं, है ना. यू आर वॉट योर पेरेंट्स हैव टॉट यू, एंड व्हेन यू आर बिकमिंग पॉजिटिव, आप धीरे धीरे सब लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हो. व्हेन यू आर पॉजिटिव, पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिव. एंड अगर आप, ये बहुत सीरियस हम नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन हो जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बट इट इज एक्चुअली अमेजिंग. व्हेन यू आर पॉजिटिव, एवरीवन लाइक स्माइलिंग, हैप्पी पीपल, है ना. किसी का मन करता है, वो जो एक आंटी होती है हमेशा बोलती रहती है, अरे बच्चा ये ले आओ, अरे बच्चा वो ले आओ. आप जाते हो उसके पास शादी में या कोई फंक्शन में? नहीं ना, आप जाते हो इनसे तो दूर, अभी ये कुछ सामान मंगा लेंगी. हाँ, तो वैसे ही व्हेन यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर पॉजिटिव, एवरीवन वो डोंट वांट टू बी विद यू. किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये पर्सन स्टार ऑफ द पार्टी है. everyone will be attracted to you. You have to emit that vibe, you have to emit that frequency, and just by being positive वो frequency आ जाएगी आपके पास, ठीक है. when you are grateful, when you are only talking about good things, हाँ, people will just fly to you. fly to you in the sense नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, but they will just flock to you, जैसे बोलते हैं ना कि yes I want to sit next to her, I want to be next to him. ऐसा हो जाएगा. कैसे होता है? you will be the crowd puller. if you are so positive, if you are so energized, so charged up, आप एकदम स्टार ऑफ द क्राउड हो जाओगे. ओके, सो आई रियली विश कि आप थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा ही हम बोलेंगे, यू स्टार्ट फॉलोइंग टू यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर योर ड्रीम्स. आपको अपना विजन बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर इट इन द ग्रुप, यू कैन सेंड इट टू मी इन पर्सनल एंड आई विल. देखिए, ग्रुप में भेजने से क्या होता है, आपने जो भेजा वो दूसरे लोगों को हेल्प करता है. ओके, वो जो दूसरे लोगों को हेल्प करता है तो उसकी ब्लेसिंग्स किसको जाती हैं? आपको जाती हैं, ठीक है. और आपको ब्लेसिंग जाती है तो क्या होता है? योर ड्रीम्स गेट मोर पावर. आपने बोली पिक्चर थी कि डॉक्टर हु, वो ऐसे ऐसे करता है, जहाँ पे एनर्जी फेंकता है वहीं पे जाके. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर हु, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम. वो एवेंजर्स में भी था. हाउ मेनी ऑफ, नो वन हैज सीन दैट मूवी? आई थॉट सब लोग ये पिक्चर देखते हैं इस टाइप की. ओके, तो क्या होता है, आप देखिए ना, जब आप कोई, आपने मूवी देखी होगी, जब वो कोई हीरो गन शूट करता है, ठीक है, शूट करता है, तो क्या होता है, वो पिस्टल कहाँ जाती है? पिस्टल नहीं जाती, सॉरी, वो बुलेट कहाँ जाती है? जहां पे वो पर्सन एम कर रहा होता है वहीं जाती है
ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ एम कर रहे हैं वो कहीं और चली जाती है, नहीं ना, जहाँ एम करते हैं वहीं पे वो बुलेट जाती है। तो वैसे ही जहाँ हमारे थॉट्स होते हैं वहीं एनर्जी जाती है और उसी को पावर मिलता है और वो चार्ज होता है। ओके, सो दैट इज वाई वी हैव टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स अबाउट व्हाट वी वांट, अबाउट व्हाट वी आर वांटिंग इन आवर लाइफ, व्हाट वी वांट टू डू इन आवर लाइफ। जब हम उसके बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं तो हमारी एनर्जी वहाँ जाती है, और जहाँ एनर्जी जाती है, जहाँ अटेंशन जाता है, वो ही लाइफ में सच होता है। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स, प्लीज डू दैट। Okay, so let's do gratitude and then we'll connect tomorrow. So let's join our hands and be grateful to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful five elements of nature. Thank you, Bhagwanji, for this amazing, amazing day that we had today. Thank you for the lovely monsoons, the fresh green trees, the leaves, the mangoes, the yummy fruits that we have today. Thank you for this amazing life, my wonderful parents, my family, and my perfect health. Thank you for all the money that I've been given all my life. Thank you for this amazing life and this path of gratitude. Thank you, thank you, thank you. So yes, thank you everyone. If you have any question, please feel free to ask. Okay. So thank you. Good night and see you all tomorrow. Bye bye.